हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में परेशान हो, बात करने का मन है, क्या सामने वाले को भी आपको लेकर सेम फीलिंग है, या आपसे ज़्यादा है, आपसे कम है, जो भी है मैं आपको बताऊंगी। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये तो पता ही है आपको, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। राशि अनुसार रीडिंग नहीं है, राशि बेस्ड रीडिंग नहीं है। और ये जो रीडिंग है एनर्जी के ऊपर काम करती है। एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए, चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट इसलिए आपको करना है ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक करूं, और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा फंडा है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपकी एनर्जी मेरे साथ उसी तरीके से कनेक्ट होगी। और अपने पर्सन के साथ भी एनर्जी कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बारे में आपको जानना है और आप मीडिएटर हो, आपके थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। तो उनको विजुलाइज करो, उनका नाम लो और कमेंट सेक्शन में भी उनका नाम ज़रूर से लिखिए। आप जिस व्यक्ति का नाम लिखेंगे उसकी ही एनर्जी मैं पिक करूँगी। अभी ये पर्सन आपका हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। अपने नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखें। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, लेकिन उससे पहले आपकी भी एनर्जी चेकआउट करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है ना। चलो, मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। जिन्होंने मेरे साथ एनर्जी अलाइन कर लिया है, वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। हो सकता है बाद में भूल जाओ, तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू गाइज, जो भी लाइक कर देते हो, थैंक यू सो मच। और ओ माय गॉड, ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, करंटली वो किस एनर्जी में है, करंटली वो किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी करंटली क्या है। ट्रिपल टू की एनर्जी मुझे दिखी, मे बी आप में से किसी को ट्रिपल टू ज़्यादा दिख रहा है। बैलेंसिंग की एनर्जी, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वी हैव द चैरियट। चैरियट, या तो आप कोई बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, या आने वाले टाइम पे आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन आप एक बड़ा डिसीजन लोगे, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है, एनर्जी शिफ्ट भी है। ये एनर्जी मुझे ये भी डिनोट कर रहा है, घर वगैरह भी शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, ठीक है। किसी पुरानी चीज से निकलते हुए आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हो, पुराना रिलेशनशिप, पुरानी एनर्जी, ठीक है, पुराना पैटर्न, किसी ऐसी चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो जो आपके जीवन में एक बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। आने वाले टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, आपके ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होंगे, ऑल ऑफ सडन प्लान्स बनने वाले हैं, अचानक से प्लान बनेंगे कहीं जाने के, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने वाले हो। आने वाले 6 महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल होंगे, छोटे मोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन होंगे, अचानक से होंगे। और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स। अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ऑब्वियस है, स्पाई की भी एनर्जी देखो कुछ लोगों के लिए दिख रही है। रीडिंग देखना भी एक तरह से स्पाई है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी क्या है। और हो सकता है कि या आप उनके अकाउंट को चेक कर रहे हो, या उनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो, बट मिस ज़रूर कर रहे हो, दोनों के साथ की फ़ोटोज़ देख रहे हो, याद बहुत ज़्यादा आ रही है आपको अपने पार्टनर की। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने पार्टनर को मिस ज़रूर कर रहे हैं,
लेकिन पता है क्या, आपकी एनर्जी में मुझे क्या दिख रहा है? आपकी एनर्जी में मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है जो आप दिखाना नहीं चाहते हो, मतलब कि आप मिस बहुत कर रहे हो या आप स्पाई कर रहे हो, लेकिन ये आप छुप छुप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप किसी फेक अकाउंट से कर रहे हो, किसी और की आईडी से कर रहे हो, पता नहीं किसकी एनर्जी। अब देखो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, इसीलिए कह रही हूँ कि जिसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, वही लोग आगे देखना रीडिंग। बट ये यही मैं कह रही थी कि आप लोग प्रिटेंड नहीं होने देना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर को पता चले कि आप उनको देख रहे हो या आप उनको देखते हो, ठीक है? जो भी चीज़ें चल रही है वो छुप छुप कर चल रही है, या आप उनको याद कर रहे हो, आप ये चीज़ भी नहीं चाहते हो, आप उनको मिस कर रहे हो, ये भी आपके पर्सन को पता लगे, आप ये भी नहीं चाहते हो। ठीक है, और क्या है आपकी एनर्जी में? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बी अवेयर। या फिर पास्ट में कुछ पॉलिटिक्स हुए हैं तो वो आपके सामने आएंगे, किसी का सच आपके सामने आने के चांसेस दिख रहे हैं, या ऑलरेडी आ चुका है, मुझे नहीं पता। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ये एनर्जी। और एक और एनर्जी है कि आप ना अपनी पर्सन की पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोचने वाले हो जो उन्होंने आपके साथ छुपाया था। होता ना, हम टैली करते हैं, उस समय हमने बात करी तो उसने ऐसा बोला था, फिर ऐसा हुआ, तो ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को मैच करने वाले हो, टैली करने वाले हो। अपने पार्टनर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डाउट एंड शक होने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ना किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फेथ करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए अच्छे नहीं है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो कौन है वो लोग, लेकिन कुछ टाइम में इन लोगों की किसी की सच्चाई आपके सामने ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है कुछ सीखने की, कुछ सीखने का प्रयास, कुछ नया करने का प्रयास ज़रूर आप अपने जीवन में करते हुए दिख रहे हैं। सोल सर्च भी हो सकता है आप कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो आप क्यों आए हो, क्या है आपका सोल पर्पस एंड ऑल, इन सब चीज़ों पर भी आपका ध्यान है। ओके, 8 ऑफ कप्स। मैंने आपसे कहा ही था कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकलोगे, किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो जहां पर आप खुश नहीं हो। जहां पर आप खुश नहीं हो, मतलब चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई और भी कनेक्शन है, आप ना अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्लटर्स को निकालने वाले हो। ये बड़ा डिसीजन है आपके लिए। अगर आपको अकेला रहना पड़े तो वो भी सही है, आप अकेले रहने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आपके जीवन में मुझे डिसहार्टमेंट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ से निराश होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, हर चीज़ से आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे किसी को आपकी पड़ी नहीं है, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, हर कोई एक स्वार्थ से कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ रहा है। ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आएगी। द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे, या यहाँ पर कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। एक टाइम पे दो ऑप्शंस, दो अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर दो चीज़ एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। और राइट डिसीजन लेना, अच्छे से डिसीजन लेना, बात करके किसी से डिसीजन लेना, अगर बात करने के लिए नहीं है तो रीडिंग लेकर डिसीजन लेना, लेकिन ये फैसला आपके जीवन को चेंज करेगा। ठीक है, तो सोच समझ कर ये फैसला लेना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ये डिसीजन लेना। इनके जीवन में क्या होने वाला है, इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है इनके जीवन में आने वाले 3 महीने में? ठीक है, आने वाले 3 महीने में क्या एक्सपेक्टेड है? ओके,
आने वाले 3 महीने में एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति से जो निकलना चाह रहे हो, चाहे उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, अभी आप निकल नहीं पा रहे हो। आने वाले 3 मंथ्स में आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। आपके एक्स पार्टनर है जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो, आप अभी भी वो इंसान आपके माइंड में चलता है, अभी भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भूलना, उस व्यक्ति से इमोशनली खुद को दूर कर पाना मुश्किल हो रहा है। मुझे आने वाले 3 महीने में इस व्यक्ति से खुद ही आप डिटैच्ड होते हुए, खुद ही दूर होते हुए मेंटली मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आने वाले 3 महीने में आपके लाइफ में विक्ट्री आने की भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि किसी तरह का रिकग्नाइजेशन, रिवॉर्ड, किसी तरह का अच्छा जॉब, प्रमोशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, अपने पार्टनर की एनर्जी से, जो चीज़ आपको स्टक कर रही है या जिसके वजह से आप कहीं पर काम नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उससे निकलोगे तो ऑब्वियसली आप पूरा ध्यान अपनी करियर के ऊपर दोगे। और आने वाले 3 महीने के बाद या 3 महीने में जब इस एनर्जी से आप निकल जाओगे ना, तो आपके जीवन में आप खुद देखोगे आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ग्रैब कर पाओगे। अभी तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आप एक चीज़ के ऊपर लगातार फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन। अगर आपके साथ देखो मैच की है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी कनेक्ट है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में पिक करूंगी। अगर नहीं कुछ भी मैच करा है, ज़ीरो, तो फिर आप इस रीडिंग को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। देखना या नहीं देखना, अगर हील होने के लिए देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, इनको इनको लेकर, जिनका नाम ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लिखने वाले हैं, इनके पर्सन की एनर्जी क्या है। हम्म, कई बार हम दिखावे में ऐसी चीजें कर देते हैं अपने जीवन में। आजकल आप देखोगे तो ज्यादातर लोग दिखावे में ही चल रहे हैं। ठीक है, आसपास के लोगों को दिखाना है, अपने सर्कल में लोगों को दिखाना है, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, उन्होंने ये किया तो हमें भी ये करना है, उन्होंने ये गाड़ी ली तो हमें भी वो गाड़ी लेनी है। एक कंपटीशन सा बन गया है ना। चाहे हम उस चीज़ में खुश है नहीं है, हम उस चीज़ को कितना सर्वाइव कर पाएंगे, उस चीज़ में कितना वो चीज़ें सही है नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन हमें करना है जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है ये। आपकी पार्टनर की राशि मीन राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, एरीज, मेष, टॉरस, वृषभ, कुंभ, इक्वेरियस, कर्क, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जमेनाई, मिथुन, एरीज बता दिया मैंने ना, एरीज, लियो। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी नंबर्स, साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 10, 6, 4, 4, 9, 9, 10, 6, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके लिए, जैसे अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप लोगों के लिए फेब्रुवरी का मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, मार्च। ठीक है, हाँ, ये मंथ्स मुझे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, बाप रे, इस पर्सन से आप कैसे डील कर रहे हो, मैं तो ये सोच रही हूँ। इस व्यक्ति से डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति की ऊर्जा ही मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। ये कम टॉकेटिव पर्सन भी हो सकते हैं, कम बोलने वाले, कम एक्सप्रेस करने वाले, लेस एक्सप्रेसिव ये पर्सन है।
काफ़ी सोच विचार करने वाले इंसान हैं। आप इनके क्विक डिसीजंस नहीं देखोगे। अगर आपके पर्सन क्विक डिसीजंस लेते हैं तो मैं बता दूं ये पर्सन वो इंसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी में, कि ये पर्सन जो भी इस वक्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल इमेज को लेकर कर रहे हैं। चाहे वो आपसे दूरी बनाना हो, डिस्टेंस बनाना हो, आपसे बात नहीं करना हो, सोशल इमेज मतलब अब यहाँ पर या तो आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है, या परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं है, परिवार की तरफ से किसी तरह से प्रॉब्लम है, या वो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन पता है क्या, ये कर रहे हैं अपने परिवार के हिसाब से सब चीज़ें, लेकिन ये खुद ही उस सब चीज़ों से खुश नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आज की डेट में हम सब वो कर रहे हैं जो दुनिया को अच्छा लगेगा, दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि दुनिया बस देख के मजे लेने वाली है। सीरियसली कोई भी आपका साथ नहीं देगा, या किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा नहीं हो रहा, आप सुखी हो दुखी हो। देखो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों को चांस चाहिए कहने का, बोलने का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही कि अंदर से काफी परेशान है, अंदर से खुश नहीं है। अगर ये कहूँ कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर खुश है, अच्छी से इनकी लाइफ चल रही है, तो ऐसा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये अपने आप को बहुत कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं। मतलब नहीं नहीं, इन्होंने जो फैसला किया है ना वो सही फैसला किया है। जैसे होता है ना कि हमारे जो फैसला हम कर लेते हैं, अगर वो थोड़ा भी हमें लगता है कि यार वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम अपने आप को कैसे कन्विंस करते हैं। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर ये खुद को समझाने की, खुद को मनाने की, कन्विंस करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम तो हो रही है आपसे दूर होने में, मेंटली आपसे दूर होने में। ये पर्सन इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दूर चले जाएं, आपके मेंटली भी आपसे दूर चले जाएं, आपसे इस वक्त कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वो कर रहे हैं वो सही है, या जो दो आप दोनों के बीच में था वो किसी भी तरीके से आगे नहीं हो सकता है। ये सोच के वजह से वो कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी और डीप डाउन और थोड़ा आपके पर्सन की एनर्जी को समझने की मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले ना मैं हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी, फिर आगे की रीडिंग करेंगे। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हर्मिट की एनर्जी क्यों है। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हर्मिट क्यों है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर लव इमोशंस नहीं है, पर ये इंसान प्रैक्टिकली होने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है। देखो, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है आपसे दूर होकर इस व्यक्ति के लाइफ में ये है, अकेलापन है, अलोननेस है, लोनलीनेस है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, फिर भी ये आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते हो। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। या तो इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन के अंदर कि ये आपको लेकर फाइट कर पाए, या फिर ये पर्सन
अपनी फैमिली से मिला पाए, फैमिली के सामने आपकी बात रख पाए। नहीं, ये पर्सन ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इस व्यक्ति के अंदर तो पहले ही मुझे बहुत डर, फियर, एंजाइटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो, मुश्किल है इस व्यक्ति के साथ। थ्री ऑफ वॉन्स, और जब इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो ये एक्शन क्यों लेगा, ये पर्सन आपके लिए एक्शन क्यों लेगा, है ना। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार है, लेकिन ये पर्सन डर की वजह से, फियर की वजह से ये कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये इंसान। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के। पार्टनर्स की फैमिली की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फैमिली की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स को। द सन, ओके। देखो, आने वाले टाइम पर मुझे एक्सेप्टेंस दिख रहा है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन पता है प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट तो करेगी लेकिन आपके पार्टनर उस तरह से प्रयास ही नहीं कर रहे ना। उनको तो पहले ही डर लग रहा है कि कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, कैसे क्या करूं। ये उस तरह से कोशिश या प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं, और यही मेन प्रॉब्लम है। फैमिली को हो सकता है कि इन्होंने एक बार कोशिश करी, दो बार करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं सुना, झगड़े हो गए, प्रॉब्लम हो गया, सीन क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स की एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि प्रयास करने से आने वाले टाइम पर वो मान जाएंगे, एक्सेप्टेंस मिलेगी, इसके चांसेस है, डेफिनेटली इसके चांसेस है यहाँ पर। क्या आने वाले टाइम पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या करेंगे। मैनिफेस्ट करो, मुझे लगता है कि आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करो ताकि आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली से बात कर पाए, अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाए, क्योंकि फ्यूचर तो यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल का कार्ड। गाइस, यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है, चाहे ये पर्सन अभी इस वक्त डर में है, फियर में है, लेकिन ना इनके अंदर खुद ही कुछ चीज़ों का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ये पर्सन खुद ही चीज़ों को ठीक करने की या मनाने की या कुछ तो भी प्रयास ये पर्सन करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ना देखो, एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये प्यार इस व्यक्ति के दिल में बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। बार बार मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। ये रेयरेस्ट टाइम होता है कि ऐसी एनर्जी आती है, बहुत रेयर टाइम पे ऐसी एनर्जी देखने को मिलता है। इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस को बहुत ज्यादा ये पर्सन दबाते हैं और प्रैक्टिकल ज्यादा ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में आपको लेकर जो प्यार है वो उसको भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस व्यक्ति को मतलब मजबूरन ही सही लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये एफर्ट्स डाले और ये अपनी परिवार में, अपनी फैमिली में फिर से ये पर्सन बात करे, ठीक है। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी क्यों है। एक कार्ड आ चुका है, आई नो, एक और कार्ड लेना है मुझे। मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। अब देखो, यहाँ पे ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। मून टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है, यहाँ पे दर्द को दिखा रहा है, पेन को दिखा रहा है, तकलीफ को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद पेन में या तकलीफ में नहीं है, वो बस अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को यू नो
ठीक करने की, ठीक रखने की, एनर्जेटिकली बैलेंस रखने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। अगर इस व्यक्ति का आप एक्सप्रेशन देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा जैसे अंदर कोई खुशी नहीं है, अंदर जैसे मर चुके हैं। वो एनर्जी एक्चुअली में सच में आपके पर्सन की दिख रही है। जैसे होता है ना कि अब हम एक कठपुतली बन चुके हैं, हमारे अंदर से वो ऊर्जा नहीं है, हमारे अंदर से वो एनर्जी नहीं है। जो भी हो रहा है हम बस कर रहे हैं उसको, हम खुशी से नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मुझे पहले ही आपके पर्सन की एनर्जी में दिख गया था कि खुशी से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बहुत कहने के बाद हो सकता है कि इन्होंने ये फैसला किया है, घर वालों के कहने के बाद, या बहुत झगड़े हुए हैं इस वजह से फैसला लेना पड़ा है, बहुत बातें इनको सुननी पड़ी है, इस वजह से इनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन ये अंदर से खुश तो नहीं है, हैप्पी नहीं है ये पर्सन। खुद ये पेन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुद को संभालने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, खुद को ये बैलेंस करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यस, डिफिकल्ट तो है इस व्यक्ति के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए। क्या करना पता है? अपने दिल के ऊपर कंट्रोल पाना, या आपके लिए जो इमोशंस है उसको ख़त्म करना, इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है। द एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये पर्सन रूड बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपको रूड बनने की बनकर दिखा रहे हैं या दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक्चुअली में आपको लेकर बहुत लव है, लेकिन ये पर्सन ये चीज़ें आपको शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये आपके सामने सॉफ्ट बनेंगे, अगर ये आपको लव दिखाएंगे, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होगा उस व्यक्ति से दूर होना। देखो, अगर आपको ये पता चले कि ये पर्सन आपसे लव करता है, प्यार करता है, तो आपके लिए मुश्किल होगा ना उस पर्सन से दूर रहना। तो आपके पार्टनर आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, दूर रहना है उन्हें आपसे। आप कॉल मत करो, मैसेजेस मत करो, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन इनके लिए खुद मुश्किल है, इनके लिए खुद मुश्किल हो रहा है खुद को आपसे दूर रखना, क्योंकि वो खुद को, अगर वो वीक पड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप भी वीक पड़ जाओगे, और शायद ऐसा कुछ हो जाएगा जो बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़े, बाद में जाकर पछतावा हो। ये अपने प्यार को दबाने की, प्यार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये बाकी लोगों को भी ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ये आपके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, आपके बारे में बात ना करें, उन्हें गुस्सा है आपसे, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। एक्चुअली में ये दुनिया को, सबको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, इवन आपको खुद ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। द वर्ल्ड, आपके पर्सन खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन ये बार बार आपकी तरफ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपकी तरफ खींच रही है, चाहे वो अट्रैक्शन है या आपकी ऊर्जा है, आपकी सोल की ऊर्जा है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपका लव है। कुछ तो स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपके अंदर ऐसी है जो बार बार इस पर्सन को आप तक खींच रही है। ये दूर खुद को रखने में नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम पे मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन एक्शन लेंगे। तो बस आप खुद के ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो। ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, 100% ये आपके पर्सन आपके पास आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है और वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि इस पर्सन को वक्त, टाइम अपने आप ही आपके पास लेकर आएगा। बस आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपकी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है? आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसको इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इरेज नहीं हो पा रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए हर एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से
बैठ चुकी है, लेकिन वो उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्यार भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इमोशंस को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में वो जो आपके बिना अंधेरापन है, आपके बिना जो उदासी है, उसको वो कैसे निकालेंगे। वो कितना भी कोशिश करे कि आपके बारे में नहीं सोचना है, आपको याद नहीं करना है, आपसे नफरत करना है, आपको आपसे हेट करना है, या आपके नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, वो नहीं सोच पा रहे। मुझे लग रहा है ये पर्सन कोशिश करे कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में सोचे जिससे इनके लिए आसान हो आपसे दूर होना, इमोशनली आपसे दूर हो जाना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कहाँ चले जाएं जहां पर आपकी याद इस पर्सन को ना आए। ऐसी कौन सी जगह चले जाएं, ऐसी कितनी दूर, कितने डिस्टेंस में जाने के बाद ये आपको भूल पाएंगे, कितना समय लगेगा इनको आपसे भूलने में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज्ड है कि इतने दूर होने के बाद भी, इतने टाइम से बात नहीं होने के बाद भी क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपकी याद उन्हें आ रही है, क्यों आप उनके माइंड में चल रहे हो। ठीक है, क्यों वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा अटैचमेंट ये पर्सन आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा अटैचमेंट इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए है। देखो, ये पर्सन के लिए मुश्किल है और मुश्किल हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। और जिन लोगों को बहुत समय से एक्शन नहीं मिल रहा है गाइस, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसमें आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर बहुत समय से रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर कुछ भी चीज़ें नहीं आपके साथ हो रही है, तो फिर आपको किसी से भी पर्सनली अप्रोच कर लेना चाहिए, पर्सनल रीडिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर एक के लाइफ में अलग अलग ऑब्स्टेकल्स होते हैं। मे बी हो सकता है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो आपके प्लैनेट्स के वजह से चल रहे हैं, प्लैनेटरी सिचुएशन के वजह से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।